आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 19 अग्नि प्रवेश। हनुमान जी सीता जी से मिल आए थे। फिर वे श्री राम से बोले, आपने ये युद्ध सीता जी के लिए ही किया था, अब आप उन्हें दर्शन दीजिए, वे आपसे मिलने को उत्सुक हैं। श्री राम कुछ देर के लिए विचारमग्न हो गए। उनकी आंखें भर आईं। गहरी सांस लेकर वे विभीषण से बोले, दिव्यांगरागाम वैदेहीम दिव्याभरण भूषिताम इह सीताम शिरस्नाताम उपस्थापय मां चिरम। सीता को शीघ्र मेरे पास ले आओ, लेकिन वो स्नान करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर आए। ऐसा क्यों? हां, सीता जी भी ये सुनकर चकित हुई और बोली, मैं श्री राम से अभी मिलना चाहती हूं, स्नान तो बाद में भी हो सकता है, अस्नात्वा द्रष्टुमिच्छामि। लेकिन विभीषण ने उन्हें समझाया कि श्री राम के आदेशानुसार ही सब किया जाए। सीता जी जब तैयार हो गईं, तो विभीषण उन्हें एक पालकी में बिठाकर युद्ध भूमि में ले आए। श्री राम के पास जाकर उन्होंने बताया, सीता जी आई हैं। श्री राम ने फिर कुछ देर सोचकर कहा, सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही मेरे पास आए। अब तक वानरों और राक्षसों की भीड़ जमने लगी थी और विभीषण के सैनिक भीड़ को पीछे धकेल रहे थे। लेकिन श्री राम ने आदेश दिया, उन सबको मत हटाओ, उन्हें देखने दो सीता को। विभीषण समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने आदेश का पालन किया। सीता जी पालकी से उतर गईं। उन्हें संकोच हो रहा था, लज्जया। उनके मुख पर विस्मय, हर्ष और प्रेम तीनों ही दिख रहे थे। और फिर एक दूसरे को देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। लेकिन तभी श्री राम बोले, विदितश्चास्तु भद्रन्ते योऽयं रण परिश्रमः सुतीर्णः सुहृदां वीर्यात् न त्वदर्थं मया कृतः। भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जान लो कि यह युद्ध जो मैंने अपने मित्रों के सहयोग से लड़ा और जीता, यह तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारा अपहरण कर रावण ने मेरा अपमान किया था, मुझे उसका बदला लेना था। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति कायम रखने के लिए मैंने ये युद्ध किया। लेकिन अब तुम्हारे चरित्र पर संदेह है, प्राप्त चारित्र संदेह। मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री को देखकर रावण निश्चित ही आकर्षित हुआ होगा। ऐसा कौन पुरुष होगा जो किसी दूसरे के घर में रह चुकी स्त्री को फिर अपनाएगा? इसलिए तुम जहां चाहो जा सकती हो, किसी के भी साथ रह सकती हो, लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न या फिर सुग्रीव या विभीषण भी। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। अरे, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि श्री राम ने ऐसा कहा। हां, यह बात चकित करने वाली ही है। हमने देखा है कि सीता जी का अपहरण होने के बाद श्री राम कैसे टूट गए थे। कितनी बार हमने उनके मुंह से सुना, मैं सीता के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। याम विना नोत्सहे मुहूर्तमपि जीवितुम। वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राम तो हर क्षण सीता जी को वापस लाने में ही लगे थे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, अयोध्या भी नहीं। श्री राम ने अपने वंश की कीर्ति के लिए युद्ध नहीं किया था। उन्हें सीता जी के चरित्र पर कोई संदेह नहीं था। सुंदरकांड में हनुमान जी ने भी सीता जी से कहा था, श्री राम बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं, दुख और चिंता की आग में जल रहे हैं। आपको
को खो जाने से वे ऐसे हिल गए हैं मानो कोई पर्वत भूकंप से हिल जाए। सीता जी भी श्री राम के मन को जानती थीं। उन्होंने हनुमान जी से कहा था, मुझे पता है कि मेरे खोने के कारण श्री राम को कितनी पीड़ा हुई होगी। श्री राम मुझसे अधिक प्रेम और किसी से नहीं करते। इसीलिए अभी श्री राम की बात सुनकर सीता जी को बड़ा धक्का लगा। वाक् शरैस्तैः सशल्येव भृशमश्रूणि अवर्तयत्। श्री राम के शब्द तीर के समान थे। सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे श्री राम से बोली, आप ऐसी अनुचित कठोर बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप किसी साधारण पुरुष की तरह कैसे सोच सकते हैं? मैं यहां अपनी इच्छा से नहीं आई थी। रावण जबरदस्ती मुझे यहां लेकर आया था। इसमें मेरा क्या दोष? मेरा हृदय तो हमेशा आप ही में लगा रहा है। हम इतने वर्ष साथ रहे हैं। अगर आप अब भी मुझे समझे नहीं हैं, तो मैं तो मारी ही गई। यदि ते हम न विज्ञाता हताते नास्मि शाश्वतम। आपने जब हनुमान को मेरे पास भेजा था, तभी बता देते कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं तभी अपने प्राण त्याग देती। कम से कम आपको इस युद्ध का व्यर्थ परिश्रम तो नहीं करना पड़ता। आपके मित्र भी अकारण कष्ट नहीं उठाते। फिर सीता जी लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, मेरे चरित्र से जुड़े इस निराधार कलंक के साथ मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। तुम चिता तैयार करो। लक्ष्मण जी ने क्रोध से श्री राम की ओर देखा और तब वाल्मीकि जी कहते हैं, सविज्ञाय मनश्छंदम रामस्य आकार सूचितम। श्री राम ने लक्ष्मण को इशारे से एक संकेत दिया। तब लक्ष्मण जी उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर दी। श्री राम ने उन्हें इशारे से कहा था, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। फिर सीता जी बोली, अगर मेरा कोई दोष नहीं है, अगर मेरा चरित्र शुद्ध है, अगर मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम का चिंतन किया है, तो ये अग्नि मेरी सुरक्षा करे। और सीता जी अग्नि की ओर आगे बढ़ गईं। भीड़ में कोलाहल मच गया। महिलाएं चिल्लाने लगीं। यहां वाल्मीकि जी काव्यात्मक रूप से कहते हैं, जैसे ही सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया, ऋषि, देवता और गंधर्व वहां आए। देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी भी आए। देवता श्री राम से बोले, आप ऐसे किसी साधारण मनुष्य की तरह क्यों सोचते हैं? आप सीता जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आप अपनी महानता को न भूलें। और तभी धधकती ज्वालाओं के बीच से अग्निदेव सीता जी को लेकर प्रकट हुए। वे बोले, हे राम, सीता का कोई दोष नहीं है। रावण ने बलपूर्वक इसका अपहरण किया, इसे धमकाया, प्रलोभन दिए, लेकिन इसने एक क्षण के लिए भी रावण के बारे में नहीं सोचा। इसका हृदय हमेशा आप ही में लगा रहा। न किंचिदभिधातव्या अहम आज्ञापयामि ते। मैं आपको आदेश देता हूं, आप कभी इससे ऐसी कठोर बातें न करें। यहां हमें समझना चाहिए कि देवताओं और अग्निदेव के माध्यम से वाल्मीकि जी ने हमें लोगों की प्रतिक्रिया बताई है। जब सीता जी अग्नि में प्रवेश करने वाली थीं, तभी लोगों ने उनके चरित्र पर किए जा रहे संदेह को अनुचित बताया। श्री राम ने कहा, अहमपि अवगच्छामि मैथिलीम। मैं सीता को अच्छी तरह जानता हूं। वो मुझसे कितना प्रेम करती है। वो कभी किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं, और मैं भी इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये संभव ही नहीं है। न विहातुम मया शक्या।
जैसे सूर्य को उसकी किरणों से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मुझे पता था कि रावण के अंतःपुर में रहकर भी ये कभी हार नहीं मानेगी। इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि कुछ लोग फिर भी इस पर संदेह करते, इसीलिए मुझे ये सब आपसे सुनना था। और इसी के साथ श्री राम और सीता जी का फिर से मिलन हो गया। मैं तो मानती थी कि श्री राम ने सीता जी पर संदेह किया, इसलिए उन्होंने सीता जी की अग्नि परीक्षा करवाई। ये मानना पूरी तरह गलत है। अभी हमने देखा कि सीता जी के लिए श्री राम के कठोर वचन केवल एक दिखावा था। वे जानते थे कि लोग उनके चरित्र को लेकर तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए उन्होंने विचारपूर्वक ऐसी स्थिति बनाई। सीता जी को आभूषण पहनकर आने को कहा, एक महारानी की तरह। उन्होंने भीड़ को भी नहीं हटवाया, ताकि जो कुछ वे कहें सब लोग सुन सकें। और उन्होंने सीता जी से ऐसी कठोर और अनुचित बातें कहीं जो कोई साधारण व्यक्ति सोचता। इस सब का लोगों पर अपेक्षित प्रभाव पड़ा। उन्होंने माना कि सीता जी निर्दोष हैं। उनकी महानता को सभी ने स्वीकार किया। और श्री राम तो यही चाहते थे, लोग सीता जी को उनकी महारानी के रूप में देखें, उन पर कोई भी प्रश्न न उठाएं। वाल्मीकि जी के शब्द स्पष्ट हैं। श्री राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं करवाई थी। उनके मन में सीता जी के चरित्र के बारे में कोई संदेह नहीं था। वे निर्दोष थीं। दोष था तो बस लोगों की सोच में, जो इस प्रकार की परिस्थिति में निर्दोष स्त्री को ही दोषी मानती है। और श्री राम यही चाहते थे कि लोगों को अपनी इस गलत सोच का एहसास हो। देखो, हम श्री राम के साथ कैसा अन्याय करते हैं। जिस गलत सोच के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई, उसी सोच का उन पर आरोप लगाते हैं। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।